गुंडागर्दी करने वाले को धमकी ना दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि खुदा ताला चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी से कैसे निपटें। और गुंडागर्दी बहुत पेचीदा हो सकती है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की गुंडागर्दी भी होती है हर किस्म के मुख्तलिफ हालात में जिनमें आप अपने आप को पा सकते हैं और मुख्तलिफ सूरत हाल पर मुनसर है। आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से जवाब देने की ज़रूरत हो सकती है और हकीकत यह है कि आपके पास एक कामिल मंसूबा नहीं हो सकता जो हर गुंडागर्दी की सूरत हाल में आपके काम आए। कुछ हालात में आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत हो सकती है या किसी उस्ताद या किसी दूसरे बालिग से बात करने की ज़रूरत हो सकती है जो कि इंचार्ज हो। कभी कभी किसी गुंडागर्दी से निपटना चीज़ों को सिर्फ बदतर करता है। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन हर सूरत हाल में एक जिम्मेदार बालिग को शामिल करना एक अच्छा ख्याल है। अगर आपको डराया या धमकाया जा रहा है तो मैं ईमानदारी से एक ऐसी भी सूरत हाल के बारे में नहीं सोच सकता जहाँ मैं अपने वालिदैन से इस बारे में बात ना करूँ। लिहाजा कभी भी अपने लिए खड़ा होना या किसी और के लिए खड़ा होना अच्छा हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि खास तौर पर किसी और के लिए नुमाया हो, लेकिन कभी कभी सिर्फ गुंडागर्दी से बचना, उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। मेरे लिए मुझे वाकई स्कूल में हिरासा नहीं किया जाता है। कभी कभी मेरे स्कूल में लोगों के साथ तनाज़ात होते हैं, लेकिन मुझे वाकई डराया धमकाया नहीं जाता है, जुज़वी तौर पर इसलिए कि जब लोग कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें इजाज़त नहीं देता। जैसे बहुत से औकात में जब लोग आपके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, तो जब लोग आपको धमकाने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज कीजिए और सिर्फ वो आपको अकेला छोड़ दें। लेकिन कभी कभी ये वाकई बहुत मुश्किल भी हो सकता है, कभी कभी ये नामुमकिन भी हो सकता है। बाज़ औक़ात आपको गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी आपको सिर्फ उनसे बचने या उन्हें नजरअंदाज करने की जरूरत होती है और कभी कभी आपको दोनों का इम्तिजाज करने की भी जरूरत होती है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आपकी मखसूस सूरत हाल क्या है, लेकिन ये वो चीज़ है जो सच है। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं चाहे आप किसी भी सूरत हाल में हो। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है डगलस, हम उनके लिए दुआ क्यों करें, मगर ये भी है, ये भी एक हल ही है और दर हकीकत ये बहुत ज्यादा अहम है, ये बहुत आम है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपनी मखसूस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। यहाँ वो है जो आपको नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सूरत हाल कैसी है। पहली बात तो यह है कि आपको उन्हें या किसी को भी यह बावर नहीं कराने देना चाहिए कि आप मोहब्बत के मोहताज हैं। किसी को भी आप ये यकीन दिलाने की इजाज़त ना दें कि आप कमतर हैं या कि आपके साथ बदसलूकी की जाए। ये सच नहीं है। खुदा ताला ने आपको बनाया है, खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं और आप इस बात के मुस्तहिक हैं कि आपके साथ शफकत और एहतराम से पेश आया जाए। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ जो है जो आपको नहीं करनी वो ये है कि आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि ये दोनों बातें काफ़ी मुश्किल हैं। ख़ास तौर पर उनसे नफरत मत करें, क्योंकि कोई अगर आपके लिए माकूल है तो उनसे नफरत करना बहुत आसान है। जिस तरह के आप मोहब्बत और एहतराम के साथ सलूक के मुस्तहिक हैं, इसी तरह गुंडागर्दी भी करते हैं और ये पुराने तरीकों की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जो पैगाम सुनता हूँ वो ये है कि गुंडागर्दी करने वाले इंसानों से कम हैं। गुंडागर्दी करना ठीक नहीं, लेकिन अगर हम नफरत, बेरहमी और दूसरों के जुल्म सितम को नफरत अंगेज, बेरहम, जालिम बना दें, हम सब हार जाते हैं। जनाब मसीह ने कहा है कि हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें और ये मुश्किल है, ये वाकई बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी चाहिए और हमें लोगों के लिए दुआ करने की जरूरत है जो हम पर जुल्म करते हैं, और ये वाकई सुनने में मुश्किल है। यानी हमें उनके लिए दुआ करनी है जो कि हम पर जुल्म करें। उन लोगों के लिए दुआ करें, यहाँ तक कि जब वो हमारे लिए बेरहम हो, यहाँ तक कि जब वो हमारे लिए नफरत रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे साथ मुतशद्दिद भी हों, हमें उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। उन्होंने फरमाया कि हमें मोहब्बत करनी है। कभी कभी अगर आप उन लोगों के साथ मेहरबान हो जो आपके लिए माकूल हैं तो वो आप पर भी मेहरबान होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। जनाब मसीह ने फरमाया कि ना सिर्फ अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो बल्कि हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है और आप उनके साथ मेहरबान है तो वो आपके साथ बदसलूकी करना छोड़ भी सकते हैं और आपके साथ मेहरबान होना भी शुरू कर सकते हैं। ये कभी कभी होता है। मैंने उन लोगों के बारे में कुछ उम्दा कहानियां सुनी हैं जो अपने गुंडागर्दी पर मेहरबान थे और उन्हें जनाब मसीह की तरफ ले जाने के काबिल थे। ये हैरत अंगेज और बेहतरीन है। जब ऐसा होता है तो मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। और जैसा कि मैंने कहा, बुरे लोगों को धमकाना आसान है, इस तरह बनना बहुत आसान है कि ठीक है तुम मतलबी हो, लेकिन ये देखो मैं तुमसे ज्यादा बदतर हो सकता हूँ। लेकिन किताब मुकद्दस कहती है बुराई से किसी पर गालिब ना आओ, बल्कि बुराई पर भलाई से काबू पाओ। बुराई के खिलाफ बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई के साथ लड़िए। गुंडागर्दी गलत है, ये बहुत गलत है। किसी को जिस्मानी या जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुंचाना सिर्फ इसलिए कि आप उसके बारे में बेहतर महसूस करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और अगर आपको हिरासा किया जा रहा है तो मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा अफसोस महसूस होता है। ये वाकई बहुत मुश्किल होता है।
واقعی واقعی بہت مشکل ہے، اور ایسا نہ کرنا بہت مشکل ہے، غصہ نہ کرنا بھی بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اگر کوئی میرے لیے معنی خیز بننے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ صرف میری اپنی صورتحال ہے، میں آپ کی صورتحال کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس صورتحال ہے، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ بے رحم ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مشکل ہے، غنڈوں کے لیے دعا کرنا بہت مشکل ہے، غنڈوں کے خلاف دعا کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے پیارے خدا، برائے مہربانی کر کے اس بدمعاش کو بالکل ہی مار ڈالیں، لیکن وہ یہ نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ سے دعا کہ وہ ان کے دل بدل دیں، وہ ان کے دلوں کو غصہ اور نفرت کی بجائے محبت سے بھر دیں۔ پر آپ جانتے ہیں غنڈہ گردی کرنے والے بھی انسان ہیں، خدا تعالیٰ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کے کاموں سے نہیں لیکن ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر غنڈہ گردی کرنے والے واقعی تکلیف دہ ہیں۔ میں نے کسی کو کہتے سنا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ ایک بار پھر یہ کوئی عذر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو چوٹ لگی تو آپ کے لیے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ٹھیک ہے، نہیں، یہ بالکل بھی سچ نہیں، لیکن وہ لوگ وہ اہمیت رکھتے ہیں اور آپ اہم ہیں۔ ایک چیز جو میرے خیال میں غنڈہ گردی کے بارے میں بہت مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا حل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، کہ یہ کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب یہ صرف ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے، ایک مسئلہ بنا ہی رہے گا، اور سب سے بہتر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جو آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ وہ آپ پر مہربان نہیں ہوتے، لیکن خدا تعالیٰ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ چیزوں کو درست کریں گے۔ اگر یہاں زمین پر نہیں تو وہ انہیں آسمان میں اچھا کریں گے۔ تو آج آپ کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں تو کیجئے، چاہے آپ کی صورتحال جو بھی ہو، اگر آپ انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، اور یہ کہ آپ ان کو محبت اور مہربانی دکھانے کی پوری کوشش کریں گے جس کے وہ مستحق ہیں۔ کبھی بھی آپ کسی کو قائل نہ کرنے دیں کہ آپ بد سلوکی کے مستحق ہیں، لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ وہ بھی محبت اور مہربانی کے مستحق ہیں۔ یہ مشکل ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنے کا کہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ جی ہاں عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔